आज जो मैं वीडियो आपके सामने लेके आया हूँ वो है माइक्रोमैक्स का एलईडी टीवी, जिसका मॉडल नंबर है 39C2000। एचडी मॉडल है ये, मतलब नॉन एचडी टीवी है। इसमें फॉल्ट है नो इंडिकेटर, आगे जो इंडिकेटर लाइट होती है वो नहीं जल रही है। और यहाँ पर मैंने पावर दे दिया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये मेरा मदरबोर्ड टेस्टर है जो कि ऑन हो चुका है, लेकिन यहाँ पर कोई इंडिकेटर लाइट नहीं जल रही है। ओके, सो अभी आज हम ये देखेंगे नो इंडिकेटर में हम किस तरह से रिपेयरिंग करेंगे। हमेशा मेन फिल्टर जो है इसे डिस्चार्ज करना चाहिए। आप देख सकते हैं कितना चार्ज था जबकि हमने पावर बंद कर दिया फिर भी। तो ये होता है मेन फिल्टर में चार्ज, जो कि हमें डिस्चार्ज करना होता है। इसके लिए हम ये वाला मीटर यूज़ कर रहे हैं जिसका नंबर है UT123D। पहले यहाँ पर पावर मैंने ऑन कर दिया है और हम अब पहले वोल्टेज जो चेक कर रहे हैं वो है 12 वोल्ट और हम 12 वोल्ट चेक कर रहे हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं 12 वोल्ट ओके है। इसके बाद दूसरा वोल्टेज हमें जो चेक करना है वो है 5 वोल्ट। डिस्ट्रीब्यूशन 5 वोल्ट से होती है, तो अभी हम यहाँ पर 5 वोल्ट देख रहे हैं। 5 वोल्ट ओके है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये 3 वोल्ट के करीब यहाँ बन रहे हैं और इनपुट कितने हैं 5 वोल्ट है, लेकिन यहाँ पर 3 वोल्ट बन रहे हैं। एक तो ये फॉल्ट है, हमें जो दिख रहा है रेगुलेटर का फॉल्ट है। ये रेगुलेटर चेंज करके देख रहा हूँ। यहाँ पर मेरे पास न्यू रेगुलेटर है। ओके, तो हम रेडी कर लेते हैं ताकि जल्दी से हम रिप्लेस कर पाए। हमने रेगुलेटर को रिप्लेस कर लिया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये था रेगुलेटर जो हमने अभी रिप्लेस किया था। ओके, तो ये ऑन करने के बाद हमें वोल्टेज चेक करना है। देख लेते हैं कितने वोल्ट आ रहे हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं 3.3 वोल्ट ओके है, लेकिन अभी भी प्रॉब्लम है, जबकि हम ये सॉल्व तो कर चुके हैं। 3.3 वोल्ट ओके बता रहे हैं मीटर पे, देख सकते हैं आप, लेकिन इंडिकेटर लाइट अभी भी नहीं जली है। सो अभी हम फ्लैश आईसी की कुछ पिंस पे वोल्टेज चेक करेंगे, जिससे कि हमें समझ में आएगा ये फॉल्ट कहाँ पर है। वो है 3.3 वोल्ट। एक तो यहाँ हमें गड़बड़ी दिख रही है जो कि फ्लैश आईसी से रिलेटेड दिख रही है, क्योंकि हम सभी वोल्टेजेस चेक कर चुके हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं 1.3 वोल्ट, 3.3 वोल्ट स्टैंड बाई देख चुके हैं और यहाँ पर 1.8 वोल्ट। प्रॉब्लम क्योंकि प्रोसेसर और फ्लैश आईसी के बीच में है, क्योंकि यहाँ पर सभी वोल्टेज तो ओके हैं। या तो प्रोसेसर ख़राब हो सकती है, लेकिन उससे पहले हम एक काम करेंगे, फ्लैश आईसी में प्रोग्राम करके देखेंगे। प्रोग्रामिंग स्टार्ट कर लेते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने प्रोग्रामर को कनेक्ट कर रखा है बोर्ड के साथ VGA केबल के थ्रू। इसमें VGA केबल सपोर्ट करता है, तो हम प्रोग्रामिंग आपको आज जो बता रहे हैं वो VGA केबल के थ्रू है। सो प्रोग्रामिंग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो ये रीडिंग प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है। बिकॉज रीड सक्सेसफुल हो चुका है। यहाँ आप देख सकते हैं, वेरीफाई कैंसिल कर लेते हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं ऑपरेशन अबॉर्टेड, लेकिन हमने अबॉर्ट किया है इसे। अब हम बफर चेक कर लेते हैं, बफर में क्या दिक्कत है। तो यहाँ आप देख सकते हैं ये जो बफर की जो ऊपर की एंट्री है वहाँ पर कुछ वैल्यू है जो मिसिंग है। तो प्रिंट स्क्रीन कर लेते हैं ताकि मैं ये भी बता पाऊँ आपको कि इसमें जो डेटा था और अब जो हम डालने वाले हैं वो डेटा दोनों सेम है या नहीं है। यहाँ पर मेरे पास ओके डेटा पड़ा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये 4 MB की फाइल है। इसे क्लिक करके हम ओपन कर लेंगे और बफर चेक करते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं बफर में रीडिंग ये जो बता रही है, चले जाते हैं और जो अभी जस्ट हमने रीडिंग ली थी वो रीडिंग यहाँ पर है, कुछ भी नहीं है, मतलब डेटा एम्प्टी है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं P फॉर पावर है, ये पावर की स्टेटस की एंट्री होती है।
और यहाँ पर 130 तक कुछ नहीं था, लेकिन हमारे पास जो ओके वैल्यू है उसमें बता रहा है कि यहाँ पर ये एंट्री होनी चाहिए थी टेक्स्ट वैल्यू और एक्सा की, ठीक है, यहाँ आप देख सकते हैं। सो ये था आईसी में भी फॉल्ट। सो अभी हम ओके डेटा को राइट कर लेते हैं। हम ऑलरेडी ओपन करके इसे सिलेक्ट कर चुके हैं, अब हम सिर्फ राइट करेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं एक जो प्रॉब्लम आ रही है हमें, वो है राइट एरर की। तो हम बताते हैं आपको राइट एरर आप कैसे ठीक करोगे। चिमटी एक ही हाथ से काम कर पाओगे, चिमटी लेकर आप, और इसकी पिन नंबर 8 फ्लैश आईसी की और पिन नंबर 3 को सॉर्ट करते हुए हम 2 पिन को सॉर्ट करेंगे और यहाँ पर राइट दबाएंगे बटन। तो यहाँ इरेजिंग स्टार्ट हो गया, इसका मतलब अब ये आईसी में डेटा जो है वो इरेज हो रहा है। दैट मीन्स राइट का जो प्रोटेक्शन था वो हमने लिफ्ट कर लिया। किस तरह से? पिन नंबर 3 और पिन नंबर 8 को हमने सॉर्ट किया। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं वेरिफिकेशन सक्सेसफुल हो गया है। इसका मतलब हमने जो डेटा है वो राइट कर लिया है। अब हम पावर ऑन करके देख लेते हैं यहाँ पर इंडिकेटर लाइट की स्टेटस क्या है। ये इंडिकेटर लाइट आ चुकी है। अब हम ऑन करके देख लेते हैं। ये ऑन हुआ और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये माइक्रोमैक्स लिखा हुआ आ गया, ठीक है। अब हम चेक कर लेते हैं हमारी जो नेक्स्ट डेट्स हैं ट्रेनिंग की वो कब कब है। अहमदाबाद में ट्रेनिंग जो है नेक्स्ट है 20 मार्च को, 29 मार्च तक रहेगी ये ट्रेनिंग। 1 अप्रैल से 10 अप्रैल और 1 मई से 10 मई तक। कौन दे रहा है ये ट्रेनिंग? विनोद कैनी, मैं खुद। और यहाँ पर मेरा नंबर लिखा हुआ है 9825842502। इस पर कॉल करके इन तीनों बैचेस में से कोई भी बैच आपको जिसमें कंफर्टेबल हो रहा है कि आप ये ट्रेनिंग अटेंड कर सकते हैं, मुझे फ़ोन कर सकते हैं। 20 मार्च, 1 अप्रैल और 1 मई, ये है 3 डेट्स। आप मुझे इस नंबर पे फ़ोन कर सकते हैं। Yeah, this is my life, my strife, my right to fight, to die on. And this is my game to play, to claim a brand new name, oh. And I ain't gonna lie to you, I'm a bit nervous that I might screw everything up that I've ever done. But what's the point of living if you ain't having fun? I guess I'll try this, try that, might miss, gotta find what I'm good at. I guess I look here, look there, over where am I scared, where am I at? I gotta make it in this life, whatever makes me happy, know I'm doing